सदन में कब होगी असली मुद्दों पर चर्चा? सदन से भागने से निकलेगा मणिपुर का हल। देश के संसदीय इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव 22 अगस्त 1963 को लाया गया था। प्रस्ताव लाने वाले थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य कृपलानी ने तब कहा था, मैं बड़े दुखी मन से उस सरकार के खिलाफ यह प्रस्ताव ला रहा हूं जिसमें मेरे 30 साल के साथी और अभिन्न मित्र शामिल हैं, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ हूं। सरकार की गलतियों को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऐसे प्रस्ताव लोकसभा में आते रहने चाहिए ताकि सांसद संस्कार के खिलाफ खुलकर बोल सके और उसे आईना दिखा सके, अपने क्षेत्र की समस्या रख सके, खासकर तब जब ये पता हो कि बहुमत की सरकार इसमें हारने वाली नहीं है। लेकिन गुरुवार को क्या हुआ? अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। विपक्ष मणिपुर पर सार्थक चर्चा के उद्देश्य से लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया था, लेकिन सार्थकता कहीं नजर नहीं आई। विपक्ष के सारे नेता बोल लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जब इसका जवाब देने लगे तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। हो सकता है ये विपक्ष की रणनीति हो, लेकिन इसमें सार्थक चर्चा का भाव कहां है? रचनात्मकता कहां है? 3 दिन तक दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ भड़ास निकाली और चलते बने। मणिपुर पर अगर चर्चा हो रही है तो एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय विपक्ष कुछ सुझाव देता, कुछ समाधान बताता, सत्ता पक्ष भी अपनी तरफ से कोई निदान बताता या विपक्ष को गंभीरता से सुनता। हो सकता है दोनों ओर से रचनात्मकता दिखती तो मणिपुर जैसी समस्या के हल का भी कोई रास्ता निकलता। लेकिन आजकल राजनीति में रचनात्मकता है ही कहां, राजनेताओं में धैर्य है ही कहां। बोलते हैं तो लगता है नाराज हो रहे हैं, भाषण देते हैं तो लगता है बदला ले रहे हैं। अगर आप किसी गंभीर समस्या पर कोई समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो आखिर इस तरह की चर्चाओं का मतलब ही क्या है? क्यों संसद की कार्यवाही पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं? क्यों देश और देश की जनता का कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है? ये तो किसी किताब में कहीं लिखा नहीं है कि हर समस्या को सरकार ही सुलझाएगी। विपक्ष का काम केवल सरकार पर आरोप लगाना ही है। सरकार अगर गलत दिशा में जा ही रही है तो विपक्ष का काम है कि वो उसे सही रास्ते पर लाए। जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है उतनी ही विपक्ष की भी होती है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। सदन के पटल पर अगर ऐसे हालात बने रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब संसद में हर उस मर्यादा और दायित्व का अंत हो जाएगा। देश के नेता आम नागरिक की निंदा का पात्र बन जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।